केंद्रीय मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री खुद स्वयं आए थे यहाँ पर और संबोधित किया था। ये तिलक राम जी से बातचीत करते हैं। आज खुद आए थे अमित शाह जी। क्या माहौल बन रहा है गुप्ता जी? अब माहौल तो आप भी बताएंगे ना, आप पत्रकार है। श्रीनगर वालों, मैं इतने साल से यहाँ आ जाइए आप तिलक राम जी, इतने साल से चुनावी प्रचार कर रहा हूं, मगर आज मैंने कई झगड़े होते हैं, जरा ध्यान से सुनना भाई, कई झगड़े होते हैं। आपकी उपस्थिति में भाषण करना है, फलाना ठिकाना। तिलक राम जी ऐसे हमारे नेता है जो काम करने में विश्वास करते हैं। भाई जोर से ताली बजाओ तिलक राम जी के लिए। ये बोर्ड में पड़ेगा और 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 55 से ज्यादा सीट लाकर नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री खुद स्वयं आए थे यहाँ पर और संबोधित किया था। ये तिलक राम जी से बातचीत करते हैं। आज खुद आए थे अमित शाह जी। क्या माहौल बन रहा है गुप्ता जी? अब माहौल तो आप भी बताएंगे ना, आप पत्रकार है और त्रिनगर के तो खास पत्रकार आप, आपको तो एक एक मिनट की खबर रहती है। अब देखिए ना, अमित शाह जी आए हैं, कितनी भारी संख्या के अंदर हमारे बहने भाई आए हुए हैं, तो आशीर्वाद देने के लिए आए हैं ना। आप सोचिए समझ रहे, आपके पास पूरी रिपोर्ट, आप बताइए। आप धन्यवाद। क्या लगता है, आप चुनाव मैदान में हैं, लोगों के बीच में डोर टू डोर जा रहे हैं, बातचीत हो रही है लोगों से, क्या बातचीत होती है लोगों से? देखिए, पूरी त्रिनगर विधानसभा के अंदर इतना बुरा हाल है। आप भी चलेंगे, फोटो लेंगे आप, त्रिनगर देखो, चाहे स्कूलपुर देखो, वो कहते हैं भाई स्कूलपुर मेरे को जिता के भेजता है। स्कूलपुर की गलियां इतना बुरा हाल है कि आप सोच नहीं सकते। नालियां भरी पड़ी हैं, सीवर रुके पड़े हैं, समझे ना, और पानी आ नहीं रहा, गंदा पानी आ रहा है। और इसी तरह त्रिनगर, श्रीनगर, राजा पार्क, जहाँ भी आप देखेंगे सब जगह बुरा हाल है। इतना फंड मिलता है, कहाँ गया फंड? वो क्यों नहीं लगाया आप? फंड लगाने में भी कोई दिक्कत है क्या? जब सरकार फंड दे रही है, फंड लगाइए उसको। या तो फर्जीवाड़ा किया हुआ है, फर्जी टेंडर लेकर के पैसे हजम किए गए, समझे ना, ये चीज़ हो सकती है। उसकी हटाई लगा के सब कार्रवाई होगी। अभी सरकार आ रही है हमारी, चिंता मत कीजिए। एक किताब तोमर जी आज दिखा रहे थे कि उसके एक किताब छपाया उन्होंने, कहा जनता के बीच एक किताब लेकर जाएंगे। है ना, क्या उनके जनमत की पुकार वाले उनके खास दोस्त हैं। आपसे भी हमारी ऐसी क्या किताब तो उन्होंने छाप के दी है तो कैसे भी छाप के दे सकते हैं। नमस्कार जी। आइए सीधे बातचीत करते हैं भाजपा दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता शुभेंदु जी से। क्या माहौल लग रहा है? अब तो अमित शाह जी स्वयं यहाँ पर आए थे आज। भैया अमित शाह जी आ गए, अब समझ लो त्रिनगर भाजपा का हो गया, कमल खिल गया। और 5 तारीख को ये बोर्ड में पड़ेगा और 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 55 से ज्यादा सीट लाकर जय श्री राम करेगी। मगर अरविंद केजरीवाल तो लोग नई नई घोषणाएं डेली कर रहे हैं। ये उनके हसीन सपने हैं, अब उनकी घोषणाएं नहीं है, ये उनके छलावे हैं। जनता नहीं फंसेगी। ये काट की हाड़ी कितनी बार चढ़ाओगे, बहुत चढ़ गई, अब की बार नहीं चलेगी। हाजी की जोश है, काज करता हूँ मैं, बहुत जोश है, बहुत जोश। और नमस्ते जी, नमस्ते, जय श्री। हाँ जी, वो बोल रहे हैं भाई साहब बहुत जोश है, काज करता हूं। बहुत जोश खरोश है। और रही सही कसर, आज हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री भाई अमित शाह जी ने आकर वो आखिरी जो कील थी वो ताबूत पे आज ठोक दी है। आप सभी लोगों को मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हमारे जिलाध्यक्ष भाई वीरेंद्र गोयल जी की उपस्थिति में मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाली 8 तारीख को एक बहुत बड़ा जश्न होगा, क्योंकि 5 तारीख को पूरे त्रिनगर विधानसभा की सह नहीं, पूरी दिल्ली की जनता ने ये ठान लिया है कि इस बार हमें आपदा को हटाना है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना है। जय श्री राम, जय श्री राम। अमित शाह जी यहाँ पर आए, संबोधित किया, कितने उत्साहित हैं आप लोग? देखिए, ये जो इतनी बड़ी रैली सभा हुई एक विधानसभा की, ऐसा लग रहा था पूरी दिल्ली की जनसभा यहाँ है। और यहाँ पर श्रीनगर के जितने भी क्षेत्रवासी हैं
लोगों ने कितना समर्थन, कितना उत्साह, और ये इस बात का संकेत है कि श्रीनगर के अंदर तिलक राम गुप्ता जी भारी बहुमत से विजय होने जा रहे हैं और दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है इस बार परिवर्तन आना है और भाजपा की सरकार आनी है। भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, दिल्ली का चौमुखी विकास होगा, डबल इंजन की सरकार दिल्ली का विकास करेगी, इस बात का संपूर्ण विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल प्रतिदिन नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली की जनता को पता लग चुका है झूठा केजरीवाल, फरेबी केजरीवाल, इसकी किसी भी घोषणा का विश्वास नहीं है। ये 10 साल से मुख्यमंत्री था, अब इसको घोषणा कोई नहीं, अगर कुछ करना था तो रहते करता। जिसने 10 साल में कुछ नहीं किया, अब झूठी घोषणाओं का क्या होने वाला? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। आज भैया जी अमित जी संबोधित करने आए थे, अमित शाह जी, अब क्या माहौल बन रहा है अमित शाह जी के आने के बाद? अमित शाह जी ने श्रीनगर की जनता को वो विश्वास और पूरी दिल्ली को मैसेज दे के गए हैं। श्रीनगर ही नहीं, दिल्ली में अगर मैं कहूं आज की भीड़ और श्रीनगर की जनता का उत्साह, तो मैं ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस बार ऐसा रिकॉर्ड टूटेगा जो कोई सोच भी नहीं सकता है। भविष्यवाणी पंडित अपनी भविष्यवाणी धरे के धरे रह जाएंगे। भाजपा की डबल इंजन की सरकार आज बनने जा रही है। परिवर्तन 10 साल में ठगा है, ठगों की अब नहीं चलेगी, अब तो भाजपा ही लहराएगी, भाजपा भगवा लहराएगा। दिल्ली में भाजपा की प्रचंड ऐतिहासिक जीत निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। भाइयों बहनों, श्रीनगर का ये चुनाव, उसको श्रीनगर के चुनाव के लेकर श्रीनगर के मतदाता न सोचे। ये श्रीनगर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की विजय, उसके बाद हरियाणा की विजय, और अब दिल्ली की बारी है ये श्रीनगर का चुनाव। मुझे बताओ श्रीनगर वालों, ये आपदा को 5 तारीख को हटाओगे या नहीं हटाओगे? अरे भले लोग ऐसी आवाज से आपदा हटती है क्या? जोर से बोलना पड़ेगा। 5 तारीख को आपदा को हटाओगे या नहीं हटाओगे? भाइयों बहनों, 10 साल से ये दिल्ली के अंदर झूठ, फरेब, धोखा, भ्रष्टाचार और विश्वासघात का शासन चला है। आज मैं श्रीनगर वालों को कहने आया हूं, 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में देश के कई राज्य जहां पर डबल इंजन सरकार थी, कहीं से कहीं पहुंच गए, मगर दिल्ली के अंदर मुझे बताओ, कूड़ा समय पर उठता है क्या? जोर से बोलो भाई, उठता है क्या? झुग्गियों में साफ पीने का पानी मिलता है क्या? और केजरीवाल बाबू, आप कहते थे यमुना जी में हम डुबकी लगाएंगे, श्रीनगर वालों लगा पाए हैं क्या? आज उन्होंने तो नहीं लगाई, भाजपा वालों ने उनके कटआउट को डुबकी लगाई तो कटआउट भी बीमार पड़ गया है। देश भर की सभी पवित्र नदियों के शुद्धिकरण का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और केजरीवाल जी, सच नहीं मानते हो और भगवान पर श्रद्धा है तो कुंभ में जाकर गंगा में डुबकी लगाकर देखो तो मालूम पड़ेगा। भाइयों बहनों, उन्होंने तो नहीं किया, मगर मैं आपको कहकर जाता हूं, एक बार मोदी जी को भरोसा रखकर तिलक राम गुप्ता जी को विजयी बनाइए। 5 साल में साबरमती रिवर फ्रंट जैसा रिवर फ्रंट हम यमुना के किनारे पे बनाएंगे। मुझे बताओ श्रीनगर वालों, तिलक राम जी को जिताओगे क्या?
अरे जोर से बोलो, केजरीवाल तक आवाज जानी चाहिए। जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? दिल्ली में डबल इंजन का सरकार बनाओगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, पीछे भी सभी लोग उठाएं। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का, त्रिनगर वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।